मैं नहीं पूछता हूँ ये सर। गुड मॉर्निंग फ्रेंड, वेलकम यू टू खेड़ा पार्क और एक से शहीद भगत सिंह पार्क। तो एक साथ हमारे कई काम होते हैं। एक तो घूमना हो गया, घूमने के बाद पौधों का अच्छा वो जो एरिया हमने डेवलप किया है कैसा लग रहा है आपको? अभी तो नहीं, तो दिन बढ़ेगा तो और भी अच्छा लगेगा। हाँ, तो अब ये शख्स हैं आपके उधर के ही, वो जो जा रहे हैं लाठी वाले, 79 ईयर ओल्ड हैं और ये भी क्या था, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स में थे। तो हमने कहा इतने लंबा आपका एक्सपीरियंस है, कुछ तो बोलो जवानों के लिए, उसको तो कुछ तो फ़ायदा होगा और मरोगे तो साथ में लेके जाओगे, है ना। तो अब यहाँ अगर मैं कंपेयर करूँ तो यू आर यंगर इन कंपेरिजन टू मी। मैं 65 प्लस हूँ, है ना। हाँ, यू वट योर एज? 40, मतलब फिर अंतर है ना। अगर रेस दौड़े तो उतना दूर जाने में देर लगे। हाँ हाँ हाँ। अब थोड़ी सी कॉमन बात कर लेते हैं। जैसे मान के चलो हम लोग हर बात के लिए बोलते हैं सरकार जानती है। सरकार किसका है? आपका है। जिसको भेजा है, नहीं जिसको भेजा है आपने ही भेजा है ना। और कहावत है यथा प्रजा तथा राजा, यथा राजा तथा प्रजा। आप भी उतने ही दोषी हो जितना सरकार को बोल रहे हो। मान लो काम नहीं करता, आपने कंप्लेन किया, शिकायत किया, आवाज़ उठाओ। या आवाज़ उठाओ ना भाई, आवाज़ उठाओ। मेरे पास आते हो, ये फालतू काम है। हमने आपको फालतू लगता है, लेकिन मुझे यहाँ पे कुछ लग रहा है। अभी देखो पसीना निकल रहा है। हम जाएंगे, अगर मान के चलो जिम जाते हैं, इससे दो बेनिफिट है ना सर। एक हाँ आपकी हेल्थ का बेनिफिट हाँ है, हाँ हाँ। दूसरे इस पार्क की कुछ न कुछ तो डेवलपमेंट हो ही रही है। यानी फ़र्क तो है। आप 3.5 साल से मैं लगा हूँ, 3.5 साल कम पीरियड नहीं होता है ना। और वो लोग आए गए, लेकिन मैं रोज़ ही 1 घंटा 1.5 घंटा समय देता हूँ उसमें, जितना सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ें, इसके पहले अपना आप परिचय दे दो। जी, मेरा नाम राकेश है। बहुत बढ़िया। और मैं यूपी बनारस का रहने वाला ठीक। हूँ। और मेरी शिक्षा बीएड तक हुई, बीएड किया है अच्छा अच्छा। बट मैं अभी रेस्टोरेंट में एज ए मैनेजर काम करता हूँ। बहुत बढ़िया। तो दिनचर्या मेरी यही है कि सुबह उठना 7 साढ़े 7 बजे। 2 बच्चे हैं मेरे। अच्छा, बच्चे को स्कूल लेके जाता हूँ, यही हैप्पी कैम्ब्रिज। बहुत अच्छा। आपको मैं सैल्यूट करता हूँ। आजकल माँ बाप बच्चों को ध्यान नहीं देते पढ़ाई में, पढ़ के क्या करेगा, है ना। ये गलत है। हाँ हाँ हाँ। अब वही कि अब आप ध्यान नहीं देंगे, बाद में बच्चे ध्यान नहीं देंगे। ध्यान नहीं देंगे, आपके माथे में तबला बजाएंगे, जितने कमाए बुढ़ा दे दो हमको, है ना। अगर आज हम नहीं ध्यान देंगे उनके ऊपर, तो कल वो हमारे ऊपर ध्यान नहीं देंगे। बिल्कुल, वो तो सीधा, सीधी सी बात ये तो रेसिप्रोकल है यार, सीधा सा हिसाब है। यू लव टाइम, टाइम विल लव यू। इफ़ यू किल टाइम, टाइम विल किल यू। इफ़ यू यूटिलाइज टाइम, टाइम विल यूटिलाइज यू। जैसे समय के साथ करेंगे तो वैसे ही होगा। अच्छा, दूसरी बात, आज हम उम्मीद करते हैं बच्चे हमारे नक्शे कदम में चलें, लेकिन आप अपने माँ बाप के नक्शे कदम में चले हो? नहीं, बात की बात है, ये तो सीधा ही था। बच्चा जो देखता है वही फॉलो करता है। हाँ, तो कहीं ना कहीं हम डिबेट हुए हैं। डिबेट मैंने पैसे के चक्कर में, इतना अधिक कमाने के चक्कर में सब कुछ भुला दिया है। तो हमारा सोच है आधी रोटी खाओ लेकिन बच्चे को पढ़ाओ, है ना। और वो जब पढ़ लेगा तो संस्कार भी बहुत जरूरी हाँ है हाँ सर। आज के टाइम में हाँ मतलब लोग इतना भागदौड़, हाँ इतना हाँ बिजी हैं कि बच्चों के ऊपर, फैमिली के ऊपर। हाँ आजकल आप देख ही रहे हो कि कंबाइंड फैमिली में कोई इतना बिलीव नहीं करता है। लेकिन कंबाइंड फैमिली क्या होता है ना, आपकी एक बैकबोन होती है मेरे हिसाब से। नहीं, वो सबके हिसाब से है। नहीं सर, सबके हिसाब से अब नहीं देखिए, है। मैं बता रहा हूँ, भीतर तो महसूस करते हैं। आज युवा वर्ग बच्चा पैदा करना नहीं चाहते हैं। एक तो शादी करना नहीं चाहते हैं। जब सबका मैसेज हो जाता, शादी करके क्या करेंगे? उसके बाद बच्चा फिर बाहर कौन ढोए। तो जॉइंट फैमिली में क्या होता था, बच्चे हुए पल जाते थे और बच्चों को मालूम भी होता था ये बुआ है तो ये पलना है, ये चलना है, वो चलना है। लेकिन आज तो मालूम ही नहीं, आज तो पता ही नहीं है। जैसे चाइना में मामा नहीं है या तो मासी नहीं है, उसी तरह हिंदुस्तान में चाहे तुमने ये रेस्ट्रिक्शन नहीं लगाया, फिर भी लोग 1 से 2 अधिक नहीं बढ़ाते हैं अभी, कोई समझ गया हो, है ना। तो ये तो दूर की बात है। अब चूँकि हम दोनों ही पार्क में जुड़े हैं, बीएड आप भी हो, मैं भी बीएड, मैं एमए इंग्लिश हूँ, बीएड हूँ, और साथ में एलएलबी आधा पार्ट ना, आधा मैंने 2 पार्ट किया हमने। पीएचडी अधूरा रह गया। एक कहावत है बिहार में ना, पढ़ो फारसी बेचो तिल देखो रे करम का खेल, है ना। बेचो रे देखो रे करम का खेल। अब यहाँ पे सवाल है कि उस ज़माने में शादी हो जाती थी, अब पढ़ते थे तभी। अब बच्चे शादी होंगे तो बच्चे भी आएंगे, फादर रिटायर हो गए तो नौकरी भी तो करनी होगी। तो जो सामने आया किया। 3 कॉलेज में पढ़ाया 50 रुपये में। तो कॉलेज को भी धन्यवाद देता हूँ कि हम ये धारा प्रवाह बोलते हैं, इट इज़ बिकॉज ऑफ दैट कॉलेज। आपको चांस ही नहीं मिलेगा तो डांस कैसे करोगे, है ना। केंद्रीय विद्यालय में था 1 साल, उसके बाद अरुणाचल सरकार में गया तो वहीं का होके रह गया 35 साल। पीजीटी था, उसके बाद फिर वो जब रिटायर के भर्ज पे आया, तो जैसे कि हम लोग तो रिजर्वेशन में आते नहीं हैं, तो प्रिंसिपल बना दिया गया। तो हाँ, तो कभी कभी लोग बोलता है, तो हमने कहा डू यू नो आई एम फर्स्ट क्लास ग्रेजुएटेड ऑफिसर। ये आसान नहीं है, बट आई एम जस्ट प्राउड ऑफ माई फादर वॉज एक्चुअली ग्रुप 4 इन रेलवे। हाँ, उसका रीज़न था, दादा गुजर गए थे, पढ़ाने वाले कोई नहीं, फैमिली हम नहीं देखना तो काम तो करना ही पड़ेगा। बट लेकिन उनको जितना नॉलेज था उतना मेरे पास भी नहीं है। वो बीबीसी का पक्का भक्त,
है ना, मिडिल पास थे जमाने के। उसके बाद फिर मैं देखता था उपन्यास पढ़ने में मस्त, है ना, और किसी का लगाते नहीं थे। जैसे हमको भी वहाँ कोई फर्क नहीं पड़ता है, आने जाने वाला क्या कर रहा नहीं कर रहा, आपको बोलो बात आ जाओ। अगर इफ़ यू डिफीट में आई विल क्विट योर पार्क, है ना। मैं जो कर रहा हूँ वो सबके लिए कर, अपने व्यक्तिगत हमारे बेटा बेटी की शादी नहीं है ना, लाइक दैट यू कैन सी। तो ये हर आदमी का फ़र्क, देने के लिए हाँ, कुछ सहयोग है ये। अच्छा। तो इसमें कई फैक्टर है सर। एक्चुअली होता क्या है कि मैंने अभी भी बताया, कौन जानता है आपका दोस्त अब किसी की लाइफ बदल देगा, कोई नहीं जानता है। अब यहाँ पे एक सवाल है, बीएड का मतलब मास्टर, लेकिन हमारे देश में ये भी बोलता है कि जब कोई नौकरी नहीं मिलता तो लोग मास्टर में जाता है। तो कहना नहीं बता रहा था, तो उस ज़माने की बात थी जब स्कूल में सैलरी नहीं मिलता था। आज तो मास्टर का जॉब आसान थोड़े है, जो भी सरकारी नौकरी करता है 70-80 हज़ार से कम किसी को नहीं मिलता है। और प्राइवेट जॉब में अगर मैं तो किसी स्कूल में गया था तो मैं तो फ्री में पढ़ाना चाह रहा था, लेकिन वो बोलता नहीं आप लिखो सामने दे सकोगे, आम एक्सपीरियंस ऑफ 40 ईयर्स। तो फिर लिख दिया 70 में, हालत ख़राब उनकी। तब किसी ने मुझे बताया कि सर आपको नहीं देगा ना, 70 में वो 10 टीचर रख लेगा, है ना। तब हमने ये हिंदुस्तान है, आप लंबा चौड़ा बोलो, एक्सप्लॉइटेड, एवरीबडी इज एक्सप्लॉइटिंग एवरीबडी लाइक दैट। अच्छा, अब ये कैसे ख़त्म होगा? पहले तो आप धोती की बोलते थे, ज़मींदार को बोलते थे, मजदूर को बोलते थे, अभी तो वही है, टाई वाला है, कोट वाला है और लैपटॉप लेबर है। उसको भी साइन करवाते हो 22 महीने, देते हो 10-9 और साइन करवाते हो 22-30 में। ये तो है। एक एग्जाम्पल पार्क में ले लो, ये बेचारा जो चौकीदार है, इसको 9,000 मिलता है, साइन करवाता है 29,000 में, शायद पहले 22 में करवाता था। व्हाट इज इट हियर? ये तो डकैती है। नहीं, डकैती नहीं है। अच्छा, अरे मैं जो यहाँ पे कर रहा हूँ तो उसका पीछे हमारा है लोगों को जागरूक करना। जैसे आपने सुना होगा, उत्तर प्रदेश बिहार तो हिंदी बेल्ट है ना। तो वहाँ पर एक कहावत है कि जिस घर में आदमी नहीं रहता वहाँ भूत रहता है। और जहाँ पे समाज सजग नहीं होता, लूट खसुट होता है। आपके सामने में लूट खसुट हो रहा है। 15 साल का पार्क है, थोड़ा थोड़ा भी होता तो चकाचक होता। और मैं सवाल पूछता हूँ कि द्वारका का डीडीए पार्क अगर सुंदर है तो ये बंदर क्यों है? वहाँ एक भी प्लास्टिक आपको नहीं मिलेगा, एक भी आदमी फालतू बकवास करते हुए नहीं मिलेगा, सब काम किया चला गया, है ना। हाँ, तो ये आपके यहाँ भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे हमें क्या कहा? लेकिन सबको सजग होना पड़ेगा। अब आप देख लो, जैसे एंटर करते हैं गेट पे लिखा होता है कि पेट नॉट अलाउड, हाँ हाँ। बट हर दूसरा आदमी पेट लेके घूमता है। अब चलिए, अवेयरनेस भी तो है ना। अब मैं बता रहा हूँ यहाँ पे क्या होता है। आपने सुना होगा, एक और मैं बता रहा हूँ, सैया मीठ बेटवा मीठ किसका क्रिया खाएं, पति भी प्यारा बेटा भी प्यारा किसका क्रिया खाएं। ये कुत्ते जो लाते हैं, इसमें कमेटी समिति वाले का कोई ना कोई दोस्त है, और दोस्त को बोल कैसे सकते हैं। तो इसके बाद साथ लेकिन फ़र्क पड़ा है। तो मैंने कई बार बोला, मैं तो कुत्ते वाले का आज भी वीडियो बनाया जिसका इंटरव्यू लिया। एक्शन ले सकते हो, लो माइकल लो तो लो ना, एक्शन नहीं ले सकते हो, नहीं ले सकते हो। तो उसका एक सॉल्यूशन नहीं कुछ हो सकता। अब मैं बता रहा हूँ, मैं इसका सॉल्यूशन हमारे पास रेडीमेड है। वो कैसे? आप एक जोन बना दो ना,